दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो प्रश्नावली 1B है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है 140। तो इसको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 सात 14, शून्य उतार देंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। हमारा अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ पर लिख देंगे 140 बराबर कितना प्राप्त हो? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इतना हमारा प्राप्त हुआ। तो 2 गुणे 2 दो बार है, दो बार है, इसलिए 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन दिया है, अब हमें 156 का गुणनखंड करना है। तो पहले हम 156 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से जब इसको 156 को काटेंगे तो 2 सात 14, 1 बच गया, 2 आठे 16। अब फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पर 1 बचा, 2 नवा 18। उसके बाद फिर इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 13, 13 स्वयं से ही कटेगा तो 13 एकम 13। अब इसको हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम पहले का तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। 25 का गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 2 से नहीं कटेंगे, इसलिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1, 3 पाँचे 15। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पाँचे 15। फिर अब 3 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 आठे 40 और 5 बचे 25। फिर हम 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। उसके बाद 17 स्वयं से ही कटेगा तो 17 एकम 17। तो 3825 बराबर हम लिख सकते हैं, 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो 3 दो बार है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणे 5 भी 2 बार है तो इसको 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणे 17। यही हमारा आंसर होगा। पहले का चौथा क्वेश्चन दिया है 5005। तो इसका भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 5005 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो ये कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, शून्य शून्य, 5 एकम 5। उसके बाद इसको 5 से नहीं कटेगा, उसके बाद ये कटेगा 7 से। तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। उसके बाद इसको काटेंगे हम, 7 से नहीं कटेगा, इसके बाद हम काटेंगे इसको 11 से। तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। अब 13 केवल स्वयं से कट सकता है, इसलिए 13 एकम 13। तो हम 5005 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का पांचवा क्वेश्चन दिया है 7429। तो इसका भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 7429 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 17 से कटेगा, तो 17 चौक 68, 17 7 119, तो कट जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे 19 से। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57। फिर 23 स्वयं से ही कटेगा, तो 23 एकम 23। तो 7429 बराबर लिख सकते हैं, 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हम पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर इसको जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 26 के गुणनखंड निकालेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ, तो इसमें कौन सा कॉमन है? कॉमन दिख रहा है, तो 13 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम जब निकालेंगे, आता है एलसीएम,
तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं उसको भी लिखेंगे। तो 2 गुणे 7 और गुणे 13, तो कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। तब हम इसका जांच करेंगे। अब यहाँ पर हम उत्तर की जांच करेंगे। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम दिया है। एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्या कौन कौन सी है? 26 है और 91 है। इन सब का गुणनफल कितना हो जा रहा है? एचसीएफ कितना है? 13 है और एलसीएम कितना है? 182। जब इसका गुणा करेंगे तो 2366, यहाँ पर 2366 आ जाएगा। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92। इसका क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17 ये प्राप्त होगा। अब इसका हम 92 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 23, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एलसीएम जब निकालेंगे आता है एलसीएम बराबर, तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे, कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। जब हम इन सबका गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 23,460 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे। अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो दो संख्या की कौन कौन सी है? तो 510 एक संख्या था और एक संख्या 92 था। तो एचसीएफ कितना आया? 2 आया और एलसीएम कितना आया? 23,460। तो जब हम गुणा कराएंगे तो 46,920 प्राप्त होगा। और जब 2 का 23,460 में करेंगे तो ये भी 46,920 प्राप्त होगा। अतः हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा उत्तर की जांच हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और 54 का। क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड पहले करना है, उसके बाद इनको दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर दिखाना है। तो हम पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 336 के अभाज्य गुणनखंड, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो हम जब निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो हम 54 के जब निकालेंगे, 54 के अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हम एचसीएफ जब इसका निकालेंगे तो एचसीएफ क्या प्राप्त होगा? एचसीएफ बराबर, यहाँ पर कौन सा अंक कॉमन है? तो 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है। यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर 3, तो 2 गुणे 3, तो बराबर एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। तो अतः एलसीएम हम निकालेंगे जब, अतः एलसीएम बराबर, अब यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को लिख लेंगे एक बार, उसके बाद लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 3 है तो 3 को लिख लेंगे, 3 एक बार कॉमन है तो इसको लिख लेंगे, उसके 3 गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद गुणे 7, तो बराबर कितना आ जाएगा? 3024। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे। जब उत्तर की जांच करेंगे तो उत्तर की जांच में दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम।
तो दो संख्या कितनी है हमारी, तो दो संख्या 336 और 54 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 336 गुणे 54, तो बराबर एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ है और एलसीएम 3024। तो यहाँ पर लिखना 6 गुणे 3024, जब गुणा कराएंगे तो 18,144 बराबर यहाँ पर भी 18,144। तो इसको हम लिख सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, और जब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 5। 21 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 21 का 3 गुणे 7। तो एचसीएफ जब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ, तो हमारे एचसीएफ प्राप्त होगा। यहाँ इसमें कौन अंक कॉमन है, तो 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसको एचसीएफ कितना हो गया 3। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे आता है एलसीएम बराबर, अब 2 गुणे 2 गुणे 3 कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हमारा एचसीएफ कितना प्राप्त, एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 420 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया 17, 23 और 29 का क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड। तो हम पहले 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 17 का हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 17। 17 में एक कॉमन होता है तो उसको लिख लेंगे। अब 23 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 23 और 29 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें भी एक कॉमन मिलता है। तो 1 गुणे 23, यहाँ पर 1 गुणे 29, तो इसमें क्या कॉमन है, एक कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आता है एलसीएम बराबर, एलसीएम इसका हो जाएगा एलसीएम 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसका जब हम गुणा कराएंगे तो 11,339, ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लिख देंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है। और जब 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3 गुणे 3। उसके बाद जब 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 25 का तो 5 गुणे 5, 5 5 25। तो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एलसीएम आता है एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुणे 3 3 9 गुणे 5 5 25। इसका जब गुणा करेंगे तो 25 8 200 गुणे 9, तो बराबर हो जाएगा 1800। 1800 क्या हमारे निकल गया, एलसीएम निकल गया। तो ये हमसे पूछा था। तो चौथा क्वेश्चन दिया है यदि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या इसमें दिया है, पहली संख्या क्या दिया है 306, यहाँ पर पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या कितना दिया है 657। और एचसीएफ हमें 9 दिया, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ हमें 9 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो पहली हमें सूत्र पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM होता है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमें कितना पता है, पहली संख्या कितना है 306 है, 306 गुणे दूसरी संख्या कितना है 657 है, बराबर HCF कितना है 9 है और गुणे LCM। तो LCM बराबर, LCM जब निकालेंगे तो 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा। और 9 से जब 657 को काटेंगे तो 9 7 63 और 9 3 27, तो LCM हमारा निकल जाएगा, LCM कितना निकल जाएगा 22,338। ये हमारा चौथे का आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि HCF 225 का 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर HCF कितना दिया है, HCF दिया है किसका 225 का 60 का कितना दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। तो हमें क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो हम पहले 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 त्रिक 9 पचे 45 पचे 225। अब 60 का जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 दूनी 4 3 12 पचे 60, इतना निकल जाएगा। अब हमें HCF निकालना है। तो HCF इसका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 है, तो 3 5 15 हो जाएगा। तो HCF हमें कितना दिया है, HCF बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स, 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। तो HCF हमें कितना प्राप्त हुआ 15 प्राप्त हुआ है। तो इसके बराबर हम 15 कर देंगे। अब 225 गुणे 5 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1125, 1125 माइनस 10 यक्स। तो 10 यक्स को जब पक्षांतर करें, 10 यक्स को इधर करेंगे तो 1125, 15 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 10 यक्स बराबर, अब 1125 में से जब 15 को घटाएंगे तो 1110 प्राप्त होगा। तो यक्स बराबर 1110 बटे 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यक्स बराबर 111। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन दिया है, यदि HCF 120 का 225 बराबर 15, तो LCM 120 का 225 ज्ञात कीजिए। तो HCF हमें दिया है, HCF तो यहाँ पर लिख देंगे HCF 120 का 225 बराबर हमें कितना दिया है 15 दिया है। तो LCM यहाँ पर फिर दिया है, LCM बराबर 120 का 225, 120 का 225। तो पहली संख्या, तो इसमें पहली संख्या कौन है, पहली संख्या 120 है और दूसरी संख्या बराबर 225। तो हमें HCF यहाँ पर दिया है, HCF बराबर 15 दिया है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। अब हमें LCM हमें निकालना है, LCM हमें निकालना है। तो हमें सूत्र पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF है गुणे LCM। तो ये हमें सूत्र ज्ञात है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या हमें कितना पता, पहली संख्या क्या है 120 है, पहली संख्या 120 है, तो गुणे दूसरी संख्या 225 है, तो बराबर HCF कितना दिया है 15 दिया है और LCM हमसे पूछा है, तो LCM हमें निकालना है। तो LCM बराबर हो जाएगा 120 गुणे 225 बटे 15। और जब 15 से भाग देंगे 225 में तो 15 बार जाएगा, 15 15 ही 225। तो LCM हमारा निकल जाएगा, LCM बराबर 120 गुणे 15। अभी जब 120 और 15 में गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 15 बराबर हम 180, तो 1800, ये हमारे आंसर हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।